अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ पंजीरी बनाना। ये बहुत ताकत की चीज़ है, सर्दियों में इसका ख़ास इस्तेमाल करना चाहिए। चीज़ें आपको दिखाते हैं इसके लिए। जो इसकी फ़र्स्ट मेजरमेंट है वो बिल्कुल सिंपल है और हमेशा आपको यही रखनी होती है, वो होती है चीनी यानी कि शुगर, और सूजी दैट्स सेमोलिना। इन दोनों को इक्वल वेट में होना चाहिए। तो ये इसकी मेन बात होती है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो है चीनी हमारी, और सेमोलिना हो गया यानी कि सूजी। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए देसी घी दैट्स क्लेरिफाइड बटर, क्योंकि ये ट्रेडिशनल देसी चीज़ हम बना रहे हैं। तो इसको जो है एक्चुअली बनाया देसी घी में जाता है, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो यू कैन ऑलवेज यूज ऑयल। तेल में भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही आपको चाहिएगा इसके लिए डेसिकेटेड कोकोनट, ये आपको ईजिली मिल जाता है। यहाँ पे आप देख लें, इन्हें कहा जाता है फूल मखाने। इन्हें इंग्लिश में यहाँ पर आप जब जाएंगे सुपर स्टोर्स वगैरह में या एशियन शॉप्स, यू कैन से कि आपको फॉक्स नट्स चाहिए, ये आपको ईजिली मिल जाते हैं। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए पिस्ताशियोज यानी कि पिस्ते, चारों मगज यहाँ पर आपको चाहिए, ये मेलन सीड्स होते हैं। साथ ही आपको चाहिए रेजन्स यानी कि किशमिश जो होती है, ये आप देख लें, इसे कहते हैं गोंद। एक्चुअली ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जिन्हें हड्डियों की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत अच्छी होती है। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है गम अरबिक, और ये आपको इजीली हमारे सुपर स्टोर्स में, तो शायद मुझे नहीं मेरा नहीं ख्याल मैंने देखा, लेकिन एक्चुअली एशियन शॉप से बहुत इजीली आपको मिल जाती हैं। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए काजू यानी कि कैश्यू नट्स, आमंड्स यानी कि बादाम, और साथ ही आपको चाहिए इसके लिए इलायची पाउडर दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर। अब आपको दिखाते हैं कि इसको हमने बनाना किस तरह है। आप देख लें, कढ़ाई के अंदर आपने जो है घी को मेल्ट करना है। सारा घी इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप ये देख लें घी यहाँ पर है। आपने इसमें एक एक करके या डेढ़ करके घी आप ऐड करते हैं, और इसके अंदर में सबसे पहले आपने जो है आमंड्स डालने यानी कि बादाम, कैश्यू नट्स दैट्स काजू, पिस्ताशियोज, ये डाल करके लो हीट पर हमने इन्हें भूनना है बहुत खूबसूरत तरीके से। इस पे हल्का सा कलर भी आ जाएगा, और जैसे ही आपको पता है क्योंकि ये जितने भी नट्स होते हैं इनमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जैसे ही ये भूनने शुरू होंगे आपको बड़ी एक खूबसूरत सी जो है इसमें अरोमा आना शुरू हो जाता है। तो आपको पता चल ही जाता है कि आपके जो यहाँ पर हैं सारे के सारे नट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें 1 से 2 मिनट दे दें लो हीट पर रख करके अच्छे से इसको। कितना खूबसूरत जो है कैश्यू नट्स पे रंग आ चुका है। अब आप इन्हें निकाल करके एक अलहदा जो है बोल में रखते जाए। मेक श्योर कीजिएगा कि स्टील का हो, ताकि प्लास्टिक में ना रख दीजिएगा वरना प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा। तो इन्हें पहले निकाल मैंने यहाँ पर कर दिए हुए। अब आप क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पर आप तेल देख रहे हैं, घी देख रहे हैं जो ऑलरेडी था, इसमें दोबारा हम थोड़ा सा और इसमें ऐड कर रहे हैं। घी डाल लेने के बाद इसमें अब हम फ्राई करेंगे जो हमारी गोंद है यानी कि गम अरबिक। आप इसकी देख रहे हैं शक्ल क्रिस्टल की तरह होती है, और इसकी पहचान जैसे ही ये फ्राई होनी शुरू होती है ये खुद ब खुद बिल्कुल फ्लफी सी हो जाती है और वाइट कलर में आ जाती है। आपके सामने ही आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन ये बीच में पहले ऐड कर लेते हैं। और प्लीज़ हाथों का ख्याल रखें क्योंकि जो है कढ़ाई बहुत गर्म हो जाती है। यहाँ पर ये देख लें, इसको ज़रा थोड़ा जिस तरह ये फूलेगी तो मैं आपको आगे दिखाना। देख रहे हैं कि किस तरीके से ये फूल रही है, ये बहुत फ्लफी हो जाती है, और एकदम जो है इसका कलर जो है आप देखेंगे कि वाइट सी हो जाती है। तो इसकी पहचान ये होती है कि ये फ्राई हो चुकी है। फिलहाल अभी भी इसको हम और फ्राई कर रहे हैं। मीडियम हीट पे आप तमाम चीज़ों को यूं ही रोस्ट करेंगे, तेज़ आग नहीं करेंगे। आप देखें कितनी खूबसूरत कलर्स में आ रही है। तो इसको अच्छी तरह से पहले कर लेते हैं, और इसे भी निकाल करके जो नट्स हैं हमारे जो हमने फ्राई किए, उन्हीं में हम इन तमाम चीज़ों को ऐड करते चले जाएंगे। तो इसे अच्छे से पहले फूल जाने दें, और फिर इसे भी निकाल। आप इसमें घी डाल रहे हैं, घी डाल लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो ये हैं फूल मखाने इन्हें कहा जाता है, और मैंने आपको इंग्लिश में बताया कि इट्स कॉल्ड फॉक्स नट्स। गर्म हो गया घी, इन्हें बीच में डाल लेते हैं। ये बहुत लाइट वेट होता है इनका, और इन्हें भी हमने इतनी अच्छे से भूनना है कि इनका कलर जो है हल्का सा गोल्डन हो जाना चाहिए। तो इन्हें भी अच्छे से पहले जो है अच्छे से इसका भी कलर चेंज हो गया है। इन्हें भी निकाल लेते हैं, और फिर आपको आगे दिखाते हैं कि नेक्स्ट हम क्या चीज़ जो है फ्राई कर रहे हैं। इसे भी आप जहाँ पे हमने नट्स रखे हुए हैं
और गोंद रखी है, इसे भी उसी बोल में आप ऐड करें। आप दोबारा डालेंगे। मेक श्योर कीजिए कि जैसे जैसे आप चीज़ें फ्राई करके निकालते चले जाते हैं तो बीच में कपड़ा ज़रूर मार लीजिएगा, ताकि कोई चीज़ जो बीच में बर्न्ड है वो आपके पंजीरी में ना चली जाए। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे अब हमारे चारों मगज़, दैट्स मेलन सीड्स, और इसे भी आपने अच्छे से गोल्डन कर लेना है। अभी इसका कलर देख रहे हैं, जैसे ही गोल्डन हो जाएगा इसे भी निकाल करके आप देख लें कि चारों मगज़ ये भी अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। इन्हें भी निकाल करके अलग कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट हमने जो है क्या फ्राई कर। ये देख लें, दोबारा घी इसमें ऐड कर रहे हैं और अब हम इसमें फ्राई करेंगे जो हमारे रेजन्स हैं। देखिए रेजन्स जब आप फ्राई कर लेंगे तो आपने इसे एक अलहदा बोल में निकाल करके रख लेना है। जब आप इसको फ्राई कर लेंगे स्ट्रेट अवे जो दूसरी चीज़ें हमने फ्राई करके एक बोल में इकट्ठी की हैं उसमें आप इसको नहीं डालेंगे। तो ये चले गए हमारे रेजन्स, इन्हें भी अच्छे से पहले फ्राई कर लेते हैं। ये फूल करके खुद ही जो आप देखेंगे अभी कितने ये पतले पतले लग रहे हैं, जैसे ये भून जाते हैं तो ये भी फूल जाते हैं। तो इन्हें पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं कि क्या। रेज़न्स भी जो है कुछ यूँ दिखेंगे। फ्राई हो जाने के बाद इन्हें निकाल करके एक अलहदा बोल में रख लें और फिर आगे नेक्स्ट स्टेप कर क्या करना है कि जो आपकी रिमेनिंग घी था बोल में वो आपने तमाम को बीच में कढ़ाई में डाल लेना है और आपकी जो सूजी है आप इसे ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल आपने फ्लेम को यहाँ पर लो पर कर रख लेना है। साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें इलायची पाउडर और लो पर रख लेने के बाद हमने इसे बहुत खूबसूरत तरीके से भूनना है। ध्यान ये रखिएगा प्लीज़ कि ये जले ना, इसलिए आपको इसमें कॉन्स्टेंटली चमचे को हिलाते चले जाना है। और इसका कलर जो है ज़्यादा हमने काला नहीं करना ना गोल्डन करना है, सिर्फ ये है कि जैसे ये घी को अब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका जो टेक्सचर है कुछ रेत की तरह लगेगा आपको। तो वो मैं आपको आगे दिखाती चली जाऊंगी। चमचा यूँ हिलाते रहिए, देख लें जैसे मैं कर रही हूँ, और लो हीट लें कि इसे हम अच्छे से भून रहे हैं। और इसका कलर आपने चेंज नहीं करना, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपने इसको लो पर कुक करना है। और जब आप इसको पका रहे होंगे तो आपने यूँ चमचे की मदद से इसको यूँ दबाना है ताकि इक्वली जो है उसमें हीट जाएगी और ये जो है परफेक्टली भून जाता है। तो ये कर लेने के बाद हम इसे अब यहाँ पर इसके अंदर में ऐड कर रहे हैं जो हमारे फ्राइड रेजन्स थे। सिर्फ रेजन्स ही ऐड करेंगे फ़िलहाल, चीनी बिल्कुल हम इसमें भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि चीनी जो आपको पता है वो जाते ही सूजी के अंदर में मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो पंजीरी है बिल्कुल तबाह हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसके अंदर में हम चीनी तब डालेंगे जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर से भी। उसमें ये होता है कि फिर इजीली जो शुगर है हमारी बीच में इसमें मिक्सअप हो जाएगी, ना कि मेल्ट होगी। तो हमने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये चीज़ें होगी हमारी यहाँ पर तैयार। मेन चीज़ अब इसको हम ठंडा होने देंगे और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमने क्या करना है। लेकिन तब उससे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ये ड्राइड नट्स वगैरह थे इन्हें हम जो है अगर आपके पास अमाम दस्ता है तो आप उसके अंदर में इसको डाल करके कूट सकते हैं, यानी कि पीस लें। दरदरा सा आपने रखना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप बिल्कुल उसको पाउडर ना बना लीजिएगा, या फिर आप इसको चॉपराइजर में डालकर चॉप कर लें। तब तक इसको कर लेते हैं और तब तक हमारी सूजी जो है ठंडी हो जाए। हम क्या करें, जब तक सूजी जो है ठंडी हो रही है तब तक हम जो हमारे जितनी भी चीज़ें हैं नट्स वगैरह इन्हें हम अच्छे से चॉपराइज कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास अमाम दस्ता नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज़ इस्तेमाल कर लें और इसको दरदरा सा आपने जो है कूट लेना है, यानी कि अच्छे से जो इसको ग्राइंड करना है आपने, वो ज़्यादा बिल्कुल पाउडर मत बनाइएगा, क्योंकि इसकी खूबसूरती यही होती है कि थोड़ा सा दरदरा हो। तो इन तमाम चीज़ों को जो है चॉपराइज कर लेते हैं और फिर आगे आपको दिखाएंगे जब सूजी ठंडी हो जाएगी कि इसको किस तरह मिक्सअप होगा। देख लें चॉपराइजर में कितना खूबसूरत तरीके से ये हुआ है। ये आपको चाहिए, ये हो जाएगा। तमाम को जो है ग्राइंड करके एक साइड पर रख लेते हैं और फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखने की बिल्कुल जो है रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। मेक श्योर प्लीज़ कीजिएगा कि ये गर्म ना हो, क्योंकि इसमें चीनी जाते ही चीनी मेल्ट हो जाएगी और ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हाथों में पकड़कर ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर इसका टेम्परेचर बिल्कुल लूक वार्म है, जिसे कहते हैं कोसा, लूक वार्म है। यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे सबसे पहले जो है हमारी शुगर, और हमारा जो था डेसिकेटेड कोकोनट बीच में जा रहा है, और इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि चीनी जो है अच्छे से सूजी के साथ में मिक्सअप हो जाए। ये भी आप देख रहे हैं कि इसमें हल्के से लम्पिश से हैं, तो आपने लम्स इसके रिमूव करने हैं। हाथों का इस्तेमाल कर लें या चमचा, जिस तरह आपका दिल चाहे, तो इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लें। परफेक्टली शुगर भी बीच में मिक्स हो गई है, डेसिकेटेड कोकोनट भी जा चुका है। अब ये जो हमने दरदरा सा नट्स और तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड किया था या चॉप किया था, जिस तरह भी आपको रीजनेबल लगे आपने ये कर लेना है।
तमाम को ऐड कर लें और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह इसको भी अच्छे से पहले आप मिक्स कर लें और मिक्स कर लेने के बाद इसकी सिंपल तरीका ये होता है, आप इसको फ्रिज में नहीं रख सकते, प्लीज़ बेयर दिस इन योर माइंड, क्योंकि जैसे ही आप इसको फ्रिज में रखेंगे चीनी जो है पानी छोड़ देगी और ये ख़राब हो जाएगा। तो इसे आपने एयर टाइट बॉक्स में रखें या जार्स में रख लें और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से जब तक कि ये ख़त्म ना हो जाए। और इसको ज़रा गर्म जगह पे मत रखिएगा, थोड़ा सा जहाँ पे वेंटिलेशन हो, थोड़ा ठंडा कमरा हो, इसे वहाँ पर रखें। रोज़ाना सुबह उठ करके 2 से 3 टेबल स्पून आप खा लें। इसको नाश्ते के तौर पे आप खा सकते हैं, साथ में दूध का गिलास पीजिएगा। आप यकीन जाने ये इतनी ताकतवर चीज़ है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बुज़ुर्ग हम लोगों के लिए बनाया करते थे, लेकिन अब ये ऐसा ऐसा चीज़ें फेड होती जा रही हैं, इसलिए इन्हें बनाना और ट्राई करना अपनी नॉर्मल लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ये चीज़ें विंटर्स में खाई जाती हैं। तो इसको यूँ अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये किस लगता है डिश आउट। ये रही आपकी पंजीरी, जिससे मैंने आपसे कहा एयर टाइट जार्स में डाल के रखें, दूध के साथ इसे खाएं, नाश्ते के तौर पे खा लें, मीठे के तौर पे खा लें, बहुत मुफीद है आपके लिए। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे विच इज़ cookwithfaiza.net। ज़रूर बनाइए, बताइए को कैसा लगा, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।